हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने पार्ट थर्ड कवर किया था। आज हमारा पार्ट फोर्थ रहेगा, जो कि उसके आगे का टॉपिक रहेगा। देखिए, हमारा पहला पॉइंट्स, बृहद खनिज। इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। एग्जाम्पल: कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है तथा अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह चावल में नहीं होता है जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरह देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट, पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, सल्फर यानी गंधक प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है। नेक्स्ट, सोडियम रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रण करता है। यह तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म खनिज, इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल: आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन तथा मालेवेडिनियम। देखिए नेक्स्ट, जल यानी वाटर, यह कार्बनिक होती है। इनका सूत्र H2O है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच अनुपात 2:1 होता है। शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है तथा उत्सर्जन के क्रिया में भाग लेता है। शरीर में 1% पानी की कमी से प्यास लगती है तथा 10। देखिए नेक्स्ट, देखिए 10% पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। 7वां, मोटा चारा यानी रुदांश, यह पचते नहीं हैं। यह रेशेदार होते हैं। यह आहार नाल के दीवारों को साफ करने का भी कार्य करते हैं। यह शरीर में जल को रोककर भी रखते हैं। एग्जाम्पल: साग के डंठल यानी वृंत। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ। पहला, जल 65%, दूसरा वसा यानी 16%, महिलाओं में 20% होता है। तीसरा, प्रोटीन, इसकी मात्रा 15% होता है। चौथा, खनिज, इसकी मात्रा 4% होता है। पांचवा, कार्बोहाइड्रेट, इसकी प्रतिशत 1% होती है। देखिए नेक्स्ट, शरीर में विभिन्न तत्व। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। पहला, ऑक्सीजन 65%, दूसरा कार्बन 18.5%, तीसरा हाइड्रोजन 9.5% होता है। चौथा, नाइट्रोजन 3.2%, पांचवा कैल्शियम 1.5%, छठवां फास्फोरस 0.4%, सातवां मैग्नीज, यह 0.1% होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम, यह पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। यह रासायनिक रूप में प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन, हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रण करता है। अतः हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक होता है या होते हैं। देखिए, इन यानी पेप्स यानी प्रोटीन, आइन रेनिन यानी हार्मोन, एसिस यानी माल्टेज यानी एंजाइम, ओस यानी कार्बोहाइड्रेट यानी माल्टोज।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, उपापचय मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रियाएं यानी रिएक्शन जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण यानी निर्माण या अपघटन यानी टूटना होता है, उन समस्त क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। उपापचय की क्रिया को एंजाइम और हार्मोन नियंत्रण करता है। उपापचय 2 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं 2 प्रकार कौन सा है। देखिए, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म यह 2 प्रकार का होता है। पहला उपचय यानी एनाबॉलिज्म, अपचय यानी काटाबॉलिज्म। देखिए, उपापचय मतलब होता है जोड़ना, अपचय मतलब होता है तोड़ना। आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला उपापचय यानी एनाबॉलिज्म। इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, पहला प्रोटीन निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। दूसरा ग्लूकोज निर्माण 30 ATP से मिलकर बनता है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा अपचय, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं। एग्जाम्पल, पाचन, श्वसन। रिमार्क, देखिए रिमार्क में क्या लिखा गया है। विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी उपापचय को नियंत्रण करते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।